हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 साइंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज ही आपका पेपर हुआ है, 2.5 घंटे का टाइम था, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। तो कंप्लीट आंसर्स करेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं। सूर्य का प्रकाश जो है एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ध्वनि की डैश वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंपित। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। फिफ्थ है, किण्वन को परिभाषित करना है, तो शर्करा को अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा बदलना क्या कहलाता है? किण्वन। सिक्स्थ है, राइजोबियम नॉन लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में रहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। सेवन्थ है, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। एट्थ है, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। किसको काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम को। दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना है, तो ये क्या है? ये स्पायरोगायरा है। नेक्स्ट देखिए, ये केवल विजुअल इम्पेयर्ड के लिए करना था, केवल ये वाला क्वेश्चन। तो पैरामीशियम के एक वर्ग का नाम लिखना था, तो प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलतार एक प्रिय गंध वाला पतला द्रव होता है, तो ये असत्य है, प्रिय गंध नहीं होती है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। लगभग 80 dB पर शोर शरीर के लिए क्या रहता है? कष्टदायक होता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। कोई भी 2 सलाह लिखनी है। तो अगर आप कहीं पे रुकते हैं तो इंजन को बंद कर देना चाहिए और स्पीड लिमिट को मेंटेन रखना चाहिए, उसको ठीक रखना चाहिए ना। ठीक है, तो इससे हम पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। सेक्शन ए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर डायरेक्शन। सनलाइट इज एन इनऑक्सेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो ट्रू हो जाएगा। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। थर्ड है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट नंबर 4, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। फर्मेंटेशन को डिफाइन करना है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग यीस्ट, क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। सिक्स्थ है, राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो फॉल्स हो जाएगा। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, तो ये हो जाएगा स्पायरोगायरा। विजुअल इम्पेयर्ड के लिए एक क्वेश्चन था। ग्रुप ऑफ पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 10, कोल्टार इज अ ब्लैक थिन लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट अबाउट 80 dB द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। सेक्शन बी है, पेट्रोलियम PCRA एडवाइज पीपल टू हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, तो इसमें जाएगा, इफ नॉट इन यूज वी मस्ट स्टॉप इंजन ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग ड्राइविंग एंड मेंटेन स्पीड लिमिट। नेक्स्ट देखिए, पाश्चरीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों को गर्म किया जाता है। अथवा में दिया गया था, दोनों में से कोई एक करना था। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में जैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते? क्योंकि ये विषाणु से होते हैं। सर्दी जुकाम किससे होते हैं? विषाणु से, और प्रतिजैविक काम नहीं करती इन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम से कैसे संबंधित है? तो प्रबलता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर पे। दोलन की आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। खाद्य विषाक्तन का कारण बताना था, 5वां क्वेश्चन। जीवाणु व विषाणु के कारण होता है, या सफाई न रखना, खाना अच्छे से न पकाना, इसके कारण भी होता है। अथवा में 2 अनाजों के नाम लिखिए जो यीस्ट की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो जौ, गेहूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कोक के कोई भी 2 उपयोग बताने हैं, तो आपको यहाँ पे स्टील उत्पादन और धातुओं को अलग करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। पहला तो पेड़ उगाना हो जाएगा। दूसरा, जो व्हीकल होते हैं उनके अंदर साइलेंसर लगवा सकते हैं। और अगर आसपास कोई फैक्ट्री है तो उनके शोर को जो है कम करने के प्रावधान किए जाने चाहिए, या फैक्ट्रीज़ को जो आवासीय क्षेत्र है उससे बाहर करना चाहिए। इस तरह का आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। CNG के कोई 2 उपयोग लिखने हैं, तो गाड़ियों में ईंधन के तौर पे, विद्युत उत्पादन में। पेट्रोलियम के कोई 2 संघटक बताने हैं, पेट्रोल व डीजल। उस ईंधन का नाम लिखिए जिसका प्रयोग स्टोव लैंप और जेट वायुयान में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? कैरोसिन हो जाएगा। उसके बाद अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित में आपको उत्तर देने हैं। तो इसका निर्माण जो है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसका निर्माण लाखों साल पहले जीवित जीवों के अवशेषों से हुआ था। जीवाश्म ईंधन के कोई 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। कोयला और प्राकृतिक गैस जो है, इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे। मलम और वैसलीन में प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम के संघटक का नाम क्या है? तो पैराफिन, वैक्स या मोम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया के बचाव के कोई 2 उपाय लिखने हैं, तो पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। रोगाणु क्या है? बीमारियां फैलाने वाले जीव जो है वो रोगाणु कहलाते हैं। अथवा में दिया गया है, सूक्ष्म जीव के किन्हीं भी 2 वाणिज्यिक उपयोग लिखिए, तो दवाइयाँ बनाने में, अल्कोहल व सिरका उत्पादन में।
उस टीके या वैक्सीन का नाम बताइए जो बच्चों के मुंह के द्वारा दिया जाता है, तो पोलियो वैक्सीन हो जाएगा। व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन? इट इज़ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये हीट प्रोसेस है। वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू? तो ये वायरस से कॉज होती है। एंटीबायोटिक डू नॉट हेल्प टू फाइट वायरस। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड? तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। पांचवा है रीज़न ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, पुअर हाइजीन, इम्प्रॉपर कुकिंग, ये हो जाएंगे। और में दिया गया है नेम टू ग्रेन्स यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ यीस्ट, तो बार्ले, व्हीट हो जाएगा। सिक्स्थ है मेंशन एनी टू यूज ऑफ कोक, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट एनी टू मेजर्स टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन इन रेजिडेंशियल एरिया, तो प्लांटिंग ट्रीज, रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल नॉइज। राइट एनी टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ CNG, व्हीकल फ्यूल एंड पावर जनरेशन। नेम एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल। नेम द फ्यूल विच इज़ यूज फॉर द स्टोव लैम्प्स एंड एयरक्राफ्ट, तो क्या आ जाएगा? कैरोसिन। और में दिया गया है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? द फ्यूल दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो कोल एंड नेचुरल गैस। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड इन ऑइंटमेंट एंड वैसलिन, तो इसमें आ जाएगा पैराफिन वैक्स। राइट एनी टू प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया, तो फुल स्लीव्स, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स एंड स्प्रे इंसेक्ट रिपेलेंट्स हम लगा सकते हैं। व्हाट आर पैथोजेंस? तो एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस। राइट एनी टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, एल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, कुछ भी आप कमर्शियल यूज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेम ऑफ वैक्सीन विच इज़ गिवन टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा? पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है मानव में सुनने की प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूरा करना है, तो इसमें आ जाएगा ध्वनि तरंगे जो है कर्णपटक को क्या करती हैं? कंपित करती हैं। कर्णपटक कंपनों को 3 बोन्स, तीन हड्डियों तक या मध्य कर्ण तक भेजता है। थर्ड है वहाँ से विद्युत संकेत को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। अथवा में दिया गया ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो अवांछित ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे वो ध्वनि प्रदूषण है। कंठ श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। ध्वनि का कौन सी गुणवत्ता उसकी तीक्ष्णता को दर्शाती है? तो उसकी आवृत्ति दर्शाती है। उचित युग्म बनाने थे तो पेनिसिलियम का ए हो जाएगा, कवक है। सोडियम बेंजोएट परिरक्षक है और क्लेमाइडोमोनास शैवाल है। खंडगा में सही मिलान करने थे, आयाम जो है प्रबलता हो जाएगा। अप्रिय ध्वनि क्या है? शोर है। सामान्य श्वास क्या है? 10 डेसिबल है। घटम क्या है? वाद यंत्र है। अश्रव्य ध्वनि कौन सी है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य ध्वनि कौन सी है? 100 हर्ट्ज की। ठीक है, श्रव्य ध्वनि यानी श्रव्य ध्वनि कौन सी जो हम सुन सकते हैं वो कितने से होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, तो ये 100 हर्ट्ज उसके बीच में लाया करती है, तो इसका आंसर 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, तो इसमें आ जाएगा वाइब्रेशंस और साउंड वेव्स मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द मिड ईयर एंड वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल लिख सकते हो। वाइब्रेशन टू द मिड ईयर थर्ड में लिख सकते हो। थर्ड का है फ्रॉम देयर द वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज़ हाउ वी हेयर। अगला है व्हाट इज़ नॉइज पॉल्यूशन, तो अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज नॉइज पॉल्यूशन। लैरिंग्स इज प्रेजेंट एट द अपर एंड द विंड पाइप। व्हाट क्वालिटी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स पिच, तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 11 मेक द करेक्ट पेयरिंग है। पेनिसिलिन क्या है? फंजाई है। सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। उसी तरह यहाँ से मैच आप देख सकते हो, सामने आंसर लिख दिया। एम्पलीट्यूड जो है क्या हो जाएगा? लाउडनेस। अनप्लेजेंट साउंड नॉइस है। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिबल। कटम जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनऑडिबल साउंड है ए और ऑडिबल साउंड रहेगा 100 हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपको पढ़ना था, तो 13 के फर्स्ट का आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, डैश के कारण तो उच्च ताप वायु की अनुपस्थिति के कारण जो है पेट्रोलियम बनता है। सेकंड का आंसर आपका परिष्करण हो जाएगा। इसमें आपका जो है जल के परत के ऊपर होती है। पेट्रोलियम तेल व गैस की जो परत है वो कहाँ होती है? ऊपर होती है। अथवा में दिया गया है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम से बनी है। पेट्रा का मतलब क्या है? पेट्रा का मतलब चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 14 मरुस्थल के जंतु, ये पढ़ लेना था इसको अच्छे से। मरुस्थल के जंतु गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर कहाँ चले जाते हैं? बिलों में चले जाते हैं। मरुस्थलीय पौधे डैश द्वारा जल में बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद 13 का फर्स्ट का जो है डी हो जाएगा, सेकंड का रिफाइनिंग हो जाएगा, थर्ड का अबव हो जाएगा और फोर्थ का रोक हो जाएगा, थर्ड के ओर का रोक हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेजर्ट एनिमल कहाँ स्टे कर लेते हैं? बुरोज में। डेजर्ट एनिमल लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसके बाद नागफनी में पत्ती जैसी संरचना किस में हो जाती है? कांटे में। और इसके ओर में जो है ये हो जाएगा
जो मोटी परत होती है वो पौधों को जल को संरक्षित करती है। 15 है, प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये भी पहले सैम्पल पेपर में था जो हमने किया था। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम पूरा करना है, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद थर्ड का क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। हाँ, केवल सुबह में और शवाल में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरी दिखाई देती हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन ए कैक्टस इज इन इट्स मॉडिफाइड थॉर्न्स हो जाएगा, और इसका रिटेन हो जाएगा बी। 15 का डी, इसका सेकंड का हो जाएगा ए, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। थर्ड का हो जाएगा आपका यस इन मॉर्निंग ओनली, एंड थर्ड का हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।